हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट 2014 के एग्जाम में स्टूडेंट्स ने कौन सी गलतियां की थी, जिन गलतियों को जान के आप लोग अपनी जो एग्जाम है उसको आराम से पहली बार में ही क्लियर कर सकती हैं। तो कुछ बच्चों ने बहुत सी गलतियां कर दी थी जिनकी वजह से वो रह गए थे, हालांकि उनकी जो तैयारी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो इस वीडियो में यही बताया जाएगा, तो बारी बारी से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन से रीजन थे जिनकी वजह से बच्चे जो है फेल हो गए थे। बात करेंगे पहली गलती की जो कुछ स्टूडेंट्स ने की थी 2014 के टेस्ट में। वो गलती यही है कि बच्चे ये समझ ही नहीं पाए थे कि उन्हें किस बोर्ड से एग्जाम देना है। असल में कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि जिस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी है हमें वहीं से देना चाहिए और वो वहीं पे देते हैं। वो सोचते हैं कि इसकी कट ऑफ तो कम जाएगी क्योंकि यह वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, मगर होता असल में इसका उल्टा है। क्योंकि जहाँ जिस बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसी होती है असल में उसका एरिया भी बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ हर स्टेट से बच्चे लगभग आते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन है वो कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि हमें उन बोर्ड्स में बैठना चाहिए जिन बोर्ड्स में वैकेंसी कम है, और जो थोड़ी दूर है वहाँ तो कौन जाएगा, वहाँ हमारी सिलेक्शन आराम से हो जाएगी। तो जिसकी वजह से भी कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है कि सारे बच्चे क्या होता है कि उसी तरफ चले जाते हैं। तो बच्चों को ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि किस बोर्ड में कंपटीशन ज़्यादा है, किस में कम है, वैकेंसी क्यों कहीं ज़्यादा है, क्यों कहीं कम है, कौन से बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी गलती थी बच्चों की, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जो नहीं हो पाया था अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी। आप लोग जब भी किसी बोर्ड में टेस्ट देने के लिए जाइए तो उस बात को पहले से सिलेक्ट कर लीजिए कि आप किस बोर्ड में टेस्ट देंगे, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप अपने आप को देख लीजिए कि आपको कितना आता है, आपके कितने 100 में से नंबर आ रहे हैं जब आप सीरीज को सोल्व। बात करेंगे दूसरी गलती की, कौन सी गलती की थी बच्चों ने असिस्टेंट लोको पायलट 2014 के टेस्ट में। तो वो गलती ये थी कि उन्होंने सोचा था कि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो हम आराम से क्लियर कर लेंगे, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर होता असल में ये है कि जो जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, हर टेस्ट की मान लीजिए वहाँ पे 5 टेस्ट होते हैं तो हर टेस्ट की अलग कट ऑफ जाएगी और आपको हर कट ऑफ में पास होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 200 नंबर का टेस्ट है और आप 180 करके आ गए हैं और आप बच जाएंगे, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। मान लीजिए 50-50 नंबर की है तो आपको हर सेक्शन को पास करना होगा जो उसकी मिनिमम कट ऑफ जाएगी। तो जिसकी वजह से बहुत से बच्चे रह गए थे क्योंकि उन्होंने एक आधा जो सेक्शन वो पास नहीं किया था। कोई भी कंपटीशन जो एग्जाम है उसको पास करने के लिए आपको समझना होगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसका क्या प्रोसेस है। उसको अच्छी तरीके से समझने के बाद ही आप किसी एग्जाम को पास कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है पूरा प्रोसेस कि उसकी कट ऑफ कैसे बनती है तो फिर आप उस टेस्ट को पास नहीं कर सकते। बात करेंगे अगली गलती की जो बच्चों ने की थी 2014 के असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में। वो गलती ये थी कि बच्चे ये सोच रहे थे कि हम तो अभी सिर्फ टेस्ट को देख रहे हैं कि टेस्ट कैसा होता है, उसके बाद हम अगले नेक्स्ट टाइम में अच्छी तरीके से टेस्ट की तैयारी करके उसको पास कर लेंगे। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि आप लोग एक टाइम पे सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं कि टेस्ट कैसा होता है, फिर आप लोग अगली बार उसको पास करेंगे। आप लोग जितना भी जोर लगाना अपनी सही तरीके से जो तैयारी करनी है वो एक ही बार में कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगली बार किसी दूसरी वजह से भी आपको निकाला जा सकता है। तो इसलिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये मत सोचिए कि अभी आप सिर्फ एक बार देख रहे हैं। अगर आपके पास पूरा टाइम है तो उसको पूरे तरीके से आप प्रिपेयर करके ही एग्जाम में जाइए और पहली बार में उसे क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादातर इन बातों को वो बच्चे सोचते हैं जिनकी एज थोड़ी कम होती है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो वैकेंसी कई बार लेट आती है, 3 साल बाद आती है, कई बार 4 साल बाद आती है, तो आपकी जो एज है वो बढ़ सकती है। बात करेंगे एक और गलती की, आप लोग इसे गलती कह लीजिए या फिर उसको कमी कह लीजिए। कमी का मतलब ये है कि बच्चों के पास असल में 2014 का जो असिस्टेंट लोको पायलट का टेस्ट हुआ था, कुछ बच्चों के पास तैयारी तो बहुत अच्छी थी मगर उनके पास बहुत अच्छे बच्चे नहीं थे, वो अच्छे बच्चों के टच में नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब कंपटीशन एग्जाम चल रहा था तो वो उन बच्चों से बात ही नहीं कर पाए। और हुआ ये था 2014 के टेस्ट में कि जो टेस्ट था वो अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह का आता था। कई बार जो जीके के क्वेश्चन थे वो ज़्यादा आते थे, कई बार टेक्निकल के ज़्यादा आते थे, कई बार मैथ के ज़्यादा आते थे। तो इस तरीके से अलग अलग आता था और ये बच्चों के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ एक बोर्ड के साथ हुआ था बल्कि हर बोर्ड के साथ हुआ था, जिसकी वजह से कुछ बोर्ड की जो मेरिट है वो ऊपर चल गई थी और कुछ बोर्ड की जो मेरिट है वो नीचे आ गई थी। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बार बार ही रिपीट हो रहे थे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि कम से कम आप बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन मतलब उनके टच में रहिए। ताकि बात करेंगे एक और गलती की जो बच्चों ने की थी 2014 के असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में। गलती बिल्कुल पीछे वाली सेम है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि बच्चों के पास कम्युनिकेशन होने के बावजूद भी, यानी बच्चों के पास फ्रेंड्स होने के बावजूद भी उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि वो सोचते थे कि बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोगों के पास टेस्ट की तैयारी है और क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। बच्चे तो यहाँ तक भी सोचने लगते हैं कि हम दूसरों के नीचे क्यों लगे, क्यों हम अपने फ्रेंड्स से पूछें, हमारे पास पूरी बुक्स है, हमें पूरा पता है किस तरीके का जो पेपर आता है। तो ये कुछ बातें भी हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट के टेस्ट में मतलब क्लियर करने में काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाती हैं। और कुछ बच्चे कहते हैं कि हम वीडियो को बार बार रिपीट कर रहे हैं, असल में ये वीडियो को हम लोग बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। कुछ गलतियां हैं जो आप लोगों को बताई जा रही हैं जिसकी वजह से आप एक बार में ही इस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं।
इन गलतियों के अलावा और भी बहुत सी गलतियां जिनके ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप खुद ही सोच समझ सकते हैं कि आपकी जो गलतियां हैं वो कहाँ पे हो रही है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर। तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने से संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जानकारी को बढ़ाने के लिए आप अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए आप चैनल पर जाके बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं।